आज हम लोग पंचायती राज के जो MCQs हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, आज हम देखते हैं उनको कि उनको सॉल्यूशन कैसे करने हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपका जो अपकमिंग ADO एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वैध क्या नहीं है, कौन सा सही नहीं है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है वो बैठक में ठीक है, ये सही है। लोकसभा का सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है वो बैठक में प्रतिनिधि के लिए नामित करता है, ये भी ठीक है। एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, ये भी ठीक है। तो अब बाकी सब तो ठीक ही दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गलत हो गई, तो ऑप्शन डी ही गलत है। और क्यों गलत है हम इसको बताते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को, भाई वो चुन के महिला आई है, चुन के महिला सरपंच आई है, अपने पति को कैसे भेजेगी मीटिंग में? जाएगी तो वो स्वयं वो खुद जाएगी, पति तो जाएगा नहीं। ऐसा ही एक बार अभी कुछ टाइम पहले वेब सीरीज आया था, पंचायत वेब सीरीज, उसमें सेम यही ऐसा ही देखा गया था। तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थी, कलेक्टर साहिबा थी, उन्होंने उनके जो पति को मीटिंग से भगा दिया था, कुछ ऐसा ही था वहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, अगला देखते हैं, क्या सही है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, सही है। ग्राम पंचायत एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, ये भी ठीक है। ग्राम सभा की बैठक मुख्यालय में होगी, ये नहीं है। तो 1 2 अब क्या है ऑप्शन, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी ठीक है। 1 2 4 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 के PSC प्रीम पूछा है और इसका संबंध आर्टिकल 243 ई से संबंधित है और ई का संबंध होता है कार्यकाल से इसका संबंध है। देखते हैं क्या है। ठीक, एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। ठीक है, पहला सम्मेलन हुआ 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। ठीक है, इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित हो गया और नई पंचायत के लिए चुनाव हुआ जो 15 मई 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन इतना था, तो नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा। पहली बात की तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पंचायत, चाहे पंचायत हो चाहे कोई भी सरकार हो, उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। कब तक के लिए होता है, जब उसकी प्रथम बैठक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसका कैसा है, हमारा छत्तीसगढ़ की जो पहली मीटिंग थी, जो भूपेश बघेल की सरकार की पहली मीटिंग थी, वो हुई थी 17 दिसंबर 2018 को। 17 दिसंबर 2018 को हुई थी और ये कार्यकाल चलेगा आपका 17 दिसंबर 2023 तक का। 17 दिसंबर 2023 तक का इनका भी कार्यकाल चलेगा। ये पूरे 5 साल हो रहे हैं। अब इस बीच अगर मान लीजिए, जैसे कि ये भी सरकार काम कर रही थी, मान लीजिए कि इसी बीच अविश्वास प्रस्ताव हटाकर ये जो सरकार, इसको हटा दिया जाता है। नई सरकार आती है और 2020 से वो काम करना शुरू करती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो नई सरकार आएगी वो 2023 तक के लिए ही कार्य करेगी, मतलब 3 साल के लिए वो कार्यरत होगी। कभी भी आप ये 2025 नहीं होगा। ठीक है, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए उनका निर्वाचन होगा। फिर जब 2023 में फिर से इलेक्शन किया जाएगा। तो इनके जो प्रथम सम्मेलन क्या है, 10 फरवरी 2014। 10 फरवरी 2014 है, तो 10 फरवरी 2014 से 10 फरवरी 2019 तक का ये सही आंसर है। पहला सम्मेलन यही होगा। ठीक, अगला देखते हैं, अगर एक जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कार्यवाहक होगा, नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है, ये भी नहीं होगा। अध्यक्ष पद रिक्त हो जाएगा, नहीं।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जो उपस्थित होंगे सदस्य, जो सदस्य उपस्थित हैं वो अपने में से, अपने सदस्यों में से बहुमत से अध्यक्ष चुनेंगे, और इसी को जो हम लोग स्थानापन्न अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नगर पालिका। नगर पालिका का इसलिए जो कराया जा रहा है क्योंकि पीएससी भी पूछ रहा है और व्यापम से भी क्वेश्चन आने के, व्यापम के एडीओ में नहीं लेकिन अदर एग्जाम्स में चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, पहला क्या, नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या है। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम घोषणा के तिथि से माना जाता है, नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं अब ऑप्शन से कैसे इसको निकालना। एक ऑप्शन हमारा गलत है, तो कौन कौन सा ऑप्शन तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखते हैं नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन से किया जाएगा 2, तो 2 तो ठीक है। नगर पालिका की अवधि 5, 2, 3 अभी भी ठीक है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए कार्यरत होगी, ये सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2, 3, 4। पांचवा क्या कह रहा है, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाती है तो नई नगर पालिका नहीं, ऐसा तो नहीं है। विघटित हो चुकी तो जो शेष कार्यकाल होगा उसके लिए वो बचे रहेगी। अगला है आपका ग्राम सभा के विषय में। ग्राम सभा के विषय में बताया जा रहा है कि क्या है ग्राम सभा। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच पंच उत्तरदायित्व होते हैं, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है, ये भी सही है। 4 सही हो गए, तो अब बच क्या रहा है। अब ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बाकी सब तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन में देखते हैं, इन्हीं 2 ऑप्शन में आंसर है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, नहीं। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित, नहीं। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर लेखा सम परीक्षा, ये भी नहीं होता। यदि ग्राम पंचायत की लगातार 5 बैठक में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ये सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी सभी ये 4 सही थे, बाकी ये 3 ही गलत है। हाँ, ये सही है कि अगर गणपूर्ति नहीं होता तो सरपंच को पदच्युत या पद से हटाने की कार्यवाही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये ग्राम सभा के विषय में ही, ग्राम पंचायत के विषय में है। ग्राम पंचायत के विषय में देखते हैं क्या है, ठीक है। क्या ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है बोल रहा है, और देखते हैं ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है कह रहा है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होंगे, ठीक है। 10 से 20 होता है, 10 होगा न्यूनतम और 20 होगा आपका अधिकतम, तो ठीक है। ये ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हो तो मनोनीत तो नहीं होते, तो ये हो गया खत्म। 2 हो गया, तो 2 किसमें है आप देख लीजिए, 2 इसमें है, ये हो गया खत्म। अब और देखते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करेगा, ये भी नहीं होगा। 2, 3 अभी भी यही है, ठीक है। ग्राम पंचायत में 10 पंच होते हैं, ये आपका सही है, 10 पंच तो होते ही हैं। पंचों के निर्वाचन के समान मत आने पर लाट द्वारा होता निर्धारण, ये भी सही होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग तो लेते हैं, मनोनीत सदस्य आपका बैठक में भाग तो लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। ये मतदान, देखिए क्वेश्चन उसने कितना अच्छे से अरेंज किया है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं, ये एक पोर्शन है, और अगला क्या पूछा है, अगला क्या बता दिया, मतदान कर सकते हैं, मतदान नहीं करेंगे, तो ये गलत। तो आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है, तो सही यही नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है शेड्यूल्स के बारे में बताएं। अनुसूचित क्षेत्र के सम्मेलन में को अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो भाई वहां पर जो पेशा एक्ट में कहा गया है, पेशा एक्ट कब आया था, 1996 में आया था। किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, भूरिया समिति की।
भुरिया समिति ने रिकमेंडेशन किया था, तब ये पेशा एक्ट आया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लागू कर दिया है और इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांस हैं। हम देखते हैं कि इसमें से क्या बोल रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच नहीं होता, उप सरपंच नहीं होता, ये तीन नहीं होते। क्या होता है, जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं सदस्य, उनमें से ही किसी का निर्वाचन किया जाता है। तो आंसर उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य होना चाहिए, ये ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास का प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता है प्रशासनिक प्रमुख आपका विकास आयुक्त होता है, विकास आयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे पदेन सदस्यता के विषय में, पदेन सदस्यता के विषय में क्या सही है? समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? जी नहीं। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? जी सही। दो कहाँ हैं? ये नहीं हुआ है ना, और ये नहीं है। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन है, एक को तो हमने गलत कर दिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जनपद सदस्य के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत के ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूं कि अगर आपको कभी भी आंसर भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप ऑप्शन से उसको करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक, अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख होता है वो होता है धारा 21 में, पंचायत के धारा 21 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया। प्रस्तावित कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? जी नहीं। प्रस्तावित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए? ये सही है। प्रस्ताव उपस्थित मतदान कर ले? जी नहीं, ये नहीं होगा। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4? ये सही है। ठीक है, 2/4। अब अगला देखते हैं। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद का अध्यक्ष करेगा? जी नहीं, अध्यक्ष नहीं करता। कोई भी वहां पे शासकीय जो अधिकारी होता है वो करता है, जिसको जो है कलेक्टर वहां पर भेजता है कि आप जाइए और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, उसकी अध्यक्षता करिए। ठीक है, तो ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करता है? जी हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किसी ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? किसी ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10? ठीक है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3? जी नहीं। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2? नहीं है, ये 1/2 होता है आपका ग्राम पंचायत का। ठीक है। ग्राम सभा के उपस्थित कुल संख्या का 1/10 महिला? जी नहीं। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/3? ठीक है, महिला ये होती हैं। ग्राम सभा में उपस्थित ये भी नहीं होगा, 1/2। सरपंच, उप सरपंच एवं पंच गणपूर्ति के जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो हमने किस किस को किया? 1 4 7 1 4 7 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई ग्राम सभा के बारे में जो परिभाषा है उसको किस संदर्भ में, कि ग्राम सभा के भीतर समाविष्ट किसी भी वन ग्राम के संबंध में वन ग्राम तथा राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचनावली में पंजीकृत व्यक्ति को मिलकर बनाने वाले ग्राम को ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता आपका सरपंच करता है। ठीक है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा? ये भी ठीक है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ करेगा? जी नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ? ये भी जी नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा? ये ठीक है। 1 2 5 1 2 5 1 2 सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच? ये तो होना ही नहीं है। 1 2 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है स्थायी समिति। स्थायी समिति से क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। स्थायी समितियों के बारे में पूछा गया है। पहला है ग्राम सभा की अधिकतम नहीं, न्यूनतम 3, अधिकतम 5। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ग्राम सभा में अधिकतम 5, 2 ठीक है, 2 ठीक है, 2 ठीक है, तो ये बी ऑप्शन गया, ए गया। अब इसमें से जो ऑप्शन हो देखते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 व्यक्तियों को सदस्य बना सकता है, ठीक है। 2 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड ऑप्शन डी में नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्या बोल, एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को नामित करेगा, ये भी नहीं होगा। ग्राम पंचायत का स्थायी समिति पर नियंत्रण होता है, ये ठीक है, ग्राम सभा का नहीं होता। तो क्या हो गया, 2 3 5, 2 3 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके एडीओ के एग्जाम्स में 2017 जिसके पहले हुआ था उसमें ये सब पूछा जा रहा है, ठीक। अगला है शिक्षा समिति के बारे में, कि शिक्षा समिति के बारे में देखिए, शिक्षा समिति के बारे में क्या होता है, इसका उपाध्यक्ष क्या होता है, आपका पदेन अध्यक्ष होता है पहली बार। और इसमें क्या होता है, एक सदस्य होती है महिला, ठीक, और एक सदस्य आपका एसटी या एससी वर्ग के शामिल होता है। अब हम देख लेते हैं क्या ये हमने कहा ये सही। जिला पंचायत का अध्यक्ष सभापति होगा, जी नहीं होगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष सभापति मैंने बताया, ठीक है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव लड़ेंगे, जी नहीं। समिति में एक महिला सदस्य होंगी, सही है। समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य होना आवश्यक है, जी सही है। 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एडीओ के एग्जाम्स में पूछा है, जो आने वाला अपकमिंग एडीओ एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे है, हमें ये देखना, और उसको उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं या अनुसूचियां, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 132 धाराएं हैं, ठीक, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूची। 132 नहीं है यहाँ नहीं है, यहाँ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूची को मिलाने के लिए बात कह रहा है। देखिए मेरे को इसमें से पता सब है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा, कि जैसे कि सपोज मुझे सिर्फ पता है कि धारा 40 में पद से हटाने की कार्यवाही के लिए किया जाता है, तो पद से हटाने का धारा 40, ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी का 4 मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बी का 4 मुझे कहीं नहीं दिखा। मुझे यह पता है कि जब जो है गणपूर्ति नहीं, जो भी जैसे सरपंच है, अध्यक्ष है जिला पंचायत या जो जनपद का, अगर वो नहीं गणपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तब उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई यही धारा 40 के तहत किया जाता है, ये मुझे मालूम है। तो मैंने फिर इसके अंदर देखा कि ऑप्शन से क्या हो सकता है, बी का 4 और कोई ये नहीं है, तो मैंने बी के 4 को पिक किया, मैंने आंसर लगा दिया। बट हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहला क्या है, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन आर्टिकल 39 में है, धारा 39 में है, ठीक है। बी का पद से हटाने का बता दिया मैंने। और फिर क्या है, रिक्त स्थानों को भरने की बात कहा गया है, तो ये आपका धारा 38 में है। पंचायत के पदाधिकारियों को त्याग पत्र आपका 37 में। देखिए त्याग पत्र के बारे में सिंपल सी चीज ये है कि जो जैसे पंच है तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देगा, ठीक। सरपंच किसको देगा अपना त्याग पत्र, सरपंच अपना त्याग पत्र देगा जिला उप संचालक पंचायत को। ऐसे ही जो जनपद का है, जो जनपद के सदस्य हैं वो अपना जो है त्याग पत्र किसे देंगे, अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कलेक्टर को देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिला पंचायत की संरचना के बारे में क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का संबंध है आर्टिकल 243 सी। आर्टिकल 243 सी का संबंध है हमारा संरचना से पंचायत का। हम देखते हैं क्या होता है, निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित किए गए सदस्य, तो ये तो सही है, एक मिनट, सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो सही नहीं है, हमें सही नहीं फाइंड करना है। यहाँ क्या है, सही
नहीं है पूछा है, सही नहीं है। तो एक तो सही है, तो जहां एक है वहां ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दीजिए, डी हो गया, ए हो गया। अब बच गया बी सी में से आंसर होना है। क्या बोल रहा है? लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः अंशतः, पूर्णतः अंशतः आपका ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, पूर्णतः अंशतः आपका ग्रामीण क्षेत्र शामिल होना चाहिए। तो ये वाला तो सही नहीं है। राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के नहीं होता, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हो, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जिनका क्षेत्र ग्रामीण हो, पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ, और जिले के जनपद अध्यक्ष के समस्त, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा हो गया? 2, 3, 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अध्याय 14 क। अध्याय 14 क का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। अध्याय 14 क का संबंध है आपका अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध अर्थात पेशा एक्ट से संबंध है। ठीक, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में कौन सा भाग को डाला गया? तो भारत के संविधान में 9वां भाग है और 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, और इसी शेड्यूल्स में आपका 29 विषय का उल्लेख किया गया है पंचायत के लिए। और क्या है पंचायत के बारे में क्या क्या बताया गया कि जो पंचायती राज जो विषय है ये है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय जब हम ऐसा सुने तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इस पर जो भी संशोधन करने का काम है वो केवल राज्य के द्वारा किया जाएगा, केंद्र के द्वारा नहीं। ठीक है, अब इतने 21 ही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम्स के लिए। मैंने उसको लिया कि आपको ये मेरा ये प्रयास था कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था अभी तक जो पहले के क्वेश्चन हुए, और ये था मेरा प्रयास कि उसको सॉल्व कैसे करना है, हमें उसको पिक कैसे करना है। ये था कि अगर आपको नहीं पता और कुछ भी एक आध भी पता है उसमें से, तो कैसे आप ऑप्शन से हटाकर उसको आप अपने आंसर तक का पहुँचे, यही था प्रयास। ठीक है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा, एमसीक्यू का अच्छा आप लोग को अच्छा लगा, और आप मुझे और नेक्स्ट बार भी जब मैं आऊँगा आप लोग के सामने तो ऐसे ही कुछ एमसीक्यू का सेशन लेके फिर से आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।